गुरु जी अपने साइड पुरी से इंद्रदुम्न महाराज मेरे पूर्वज, मैं उनके वंशज। उन्होंने दाऊ बलभद्र, महामाया माता सुभद्रा और महाप्रभु जगन्नाथ की उन्होंने ही प्रतिष्ठा की थी। तो उस घर की लड़की हूँ मैं, इसलिए मैंने गरुड़ जी को पकड़ा जी। एक्चुअली आप यहाँ आई थी, बहुत अच्छा लगा हम लोग के लिए। ये छोटे मोटे जगह, हम लोग छोटे मोटे आर्टिस्ट हूँ, तो ऐसे हम लोग गुरु जी का जो कला जो मतलब गुरु जी का जो कला आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किए हुए, और इसीलिए आप लोग आए हुए गुरु जी हम लोग का पद्मश्री हेमचंद्र गोस्वामी जी ने थोड़ा सा आपको एक मुखौटा देने के लिए कोशिश किए हुए गरुड़ जी का। वो गरुड़ जी को पहले मैं देखी, मैं बोली यार ये तो मेरे जगन्नाथ महाप्रभु के वाहन है। ठीक है, ये घर में सजाने, ये घर में सजाने के लिए आपको पूजा, हम पूजा स्थल में रखें, सजाने के लिए नहीं, डेकोरेशन वॉल हैंगिंग के लिए। नो नो नो, दिन पूजा ओके, जो है नहीं हम लोग इसीलिए इस्तेमाल किया जाए, लोग को मतलब लोग लेके इसे सजाएंगे। हम नहीं सजाते हैं, आप जो करेंगे अपना मर्जी से हो जाएगा। जय श्री राम। किसकिन भार अधिपति बालिराजा शंकर देव के ये ब्रह्मपुत्र के ऊपर। जैसे मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे महाप्रभु जगन्नाथ है और यहाँ पे शंकर देव जी ने वो वही भक्त हैं, वो श्री कृष्ण है। प्रभु श्री कृष्ण जो हैं, जब उन्होंने संसार छोड़ा, पांडवों ने जब उनका हृदय जब वो जल नहीं पाया तो उन्हें वो नदी में समर्पण किए, वो जाके पुरी में लगा वो हृदय। तो वही अभी जगन्नाथ भगवान के इसमें जब नव कलेवर होता है, वही ब्रह्म पदार्थ है, वो जीवित है, कृष्ण जीवित है। और ये जो हमने अभी आपका पीठ देखा क्षेत्र, वही पीठ वही कृष्ण है, वही भी कृष्ण है, वही भी कृष्ण है, ये भी कृष्ण है। और ये विष्णु तत्व एक ही है। तो आपकी बात से मैं ये लगा रहा हूँ कि देखिए, एक इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट हो गया, आसाम में हमारे हैं, और एक आपका ईस्टर्न बस इधर की तरफ हो गया, एक तरफ समुद्र है, नदी है, और कृष्ण भगवान की महिमा मथुरा वृंदावन से लेके आपका उड़ीसा पुरी, संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत। कहाँ वहाँ द्वारकाधीश जी जी, तो गोप में श्री कृष्ण आपका एकदम ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट में, गुजरात में जहाँ समुद्र है, भी कृष्ण जी का है। इधर भी भगवान को अलग अलग समय पर उनको रहना पड़ा, जन्म हुआ वहाँ आपके
और यहाँ बाल्यकाल गोप में हुआ, फिर द्वारकाधीशों के उनको द्वारका जाना पड़ा ताकि वो उनको युद्ध के लिए ऐसे जगह की जरूरत थी कि पानी भी हो, रक्षा भी हो। तो विभिन्न समय पर उन्होंने अपने कार्य के लिए अनेक स्थान चुना ताकि बहुत पराक्रमी असुर हमेशा रहे हैं। अगर हम लोग देखें समय को, हर कालखंड में हर समय में बड़े बड़े असुर हुए, तो भगवान को अवतरित होना पड़ा कि हमको मारना पड़ेगा। उनके सिवा तो कोई मार ही नहीं सकता। और उनकी वजह से ही भारत अखंड है। अखंड चारों तरफ कृष्ण की लीला है। देखिए द्वारकाधीश हुए, वो गोप में बाल लीला कृष्ण की किए, वो जन्म हुआ उधर मथुरा में, और पुरी में जाके कलयुग में उनको रहना पड़ा दारू ब्रह्म के रूप में, है ना। हर युग में भगवान रहे, आप कह रहे कृष्ण जी, और हर तरफ से रक्षा की और भारत को पिरोने का काम वो पूर्ण ब्रह्म है जी। वो है, हर काल में हर समय में वो है। तो हमारे समय में भी अभी विराजमान है श्री कृष्ण, हम लोग की आत्मा और किसी वो नाशवान नहीं है ना। जी 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 जी। कृष्ण जो पूर्ण ब्रह्म है वो नाशवान नहीं है, वो है। उनकी सत्ता की अनुभव आपको जैसे स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं, इट्स कॉल्ड स्पिरिचुअल जर्नी। तो ऐसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी में आपको धीरे धीरे एक एक पग ऊपर जाना पड़ता है। देन यू आर टोटली कनेक्टेड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु। यू हैव टू हैव अ गुरु। वही मार्गदर्शक है जो आपको उन तक पहुंचाएंगे। शंकर देव वॉज गुरु हियर। पुरी में गुरु शंकराचार्य, चारों पीठ के शंकराचार्य धर्म की रक्षा के लिए आदि शंकराचार्य ने चारों पीठ बनाया, क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति रक्षा हो सके। जय माँ कामाख्या, जय महाबाहु, आपके ब्रह्मपुत्र। बहुत ही बड़ी विद्या है और मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे उड़ीसा में भी रघुनाथपुर करके हैं, वहाँ से भी वो लाए हैं, वो जो आर्टिसन थे उन्होंने लाए हैं, दिखाए। और उसके बाद जो श्रीमंत शंकर देव जो यहाँ के भागवत की रचना उन्होंने की, जो कि हमारे ही कृष्ण भक्त हैं, भागवत पुराण कृष्ण, वो स्थान देख के मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि मैं पुरुषोत्तम धाम शंख क्षेत्र जगन्नाथपुरी में मेरा जन्म हुआ है, और मेरी शादी वहाँ खरियार स्टेट में हुआ है। तो एक संपर्क तो है ही है, क्योंकि जो महाप्रभु जगन्नाथ हैं वो स्वयं दक्षिण काली के रूप में पूजित हैं, और माँ कामाख्या भी हमारे वही शक्तिपीठ है। एक संबंध तो है ही है। और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी वहीं थे कृष्ण भक्त, और यहाँ श्रीमंत शंकर देव भी कृष्ण के ही भक्त थे, तो मैं अब नमन करती हूँ। আপোনাৰ গ্ৰীণ এণ্ড গ্ৰীণ ইণ্টাৰনেশ্যনেল অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে যোৱা আপোনাৰ পৰহিৰ পৰা যোৰহাটত আমাৰ অধিৱেশন চলি আছিলে, আৰু আজি মাজুলী দৰ্শনৰ নিমিত্তে উৰিষ্যা মহাৰাণীৰ সহিতে প্ৰায় 130গৰাকী ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতিনিধি আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈছেহি। উদ্দেশ্য হ'ল মাজুলীক তেওঁলোকে বুজি পোৱা, মাজুলীক জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা, ইয়াৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি, আপোনাৰ লোক সংস্কৃতি গোটেইখিনি তেখেতসকলে আয়ত্ব কৰা। সেয়েহে প্ৰথম মাজুলী অহাৰ পিছতে আপোনাৰ দক্ষিণপাট সত্ৰ, তাৰপিছতে চামগুৰি সত্ৰ, মুখাশিল্পৰ লগত তেখেতসকল একাত্মবোধ হ'ল, সুন্দৰ পালে, ভাল পালে। তাৰপিছত ভোগপুৰ সত্ৰত পদাৰ্পণ কৰিলে। ভোগপুৰ সত্ৰৰ পৰা আহি আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ এই নৈ পাৰত, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৈ পাৰত নেলিবিৰি পৰিৱেশত ইয়াৰ থলুৱা খাদ্যৰ জুতি ল'ব। এটা আমাৰ বিতু ভোজনালয়ৰ জৰিয়তে গোটেই খাদ্যখিনি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আৰু আমাৰ মিচিং ট্ৰেডিশ্যনেল ডেন্স, আপোনাৰ আমাৰ ভাইটি আছে, ভাইটিহঁতৰ জৰিয়তেই গোটেই ডেন্সটো তেখেতসকলে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে সেই ডেন্সটো এৱাৰ্ডো পাইছে। সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ এখেতসকলক অকণমান তেওঁলোকৰ কৃষ্টিখিনি প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে। ইতিমধ্যে সেয়াও তেওঁলোক ৰাণীয়ে চাই অভিভূত হৈছে, আৰু আশা ৰাখিছোঁ যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াতকৈও অধিক লোক ইয়ালৈ আহি ইয়াক বুজি পায়। ইয়াৰ কাৰণে অকণমান তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী মাজুলীত আজিয়ে যাবগৈ, ৰাতিপুৱা আহিছে। গোটেই অসমৰ কাৰণে তেওঁলোক যোৰহাটত 2 দিন আৰু মাজুলীত 2 দিন। उधर से आएंगे, ऐसे आएंगे। अच्छा, आप भी आइएगा।
आप इस विधा के मालिक हैं तो हम लोग जाना चाहिए अपनी गलतियाँ ना करें उनसे लोगों का है कैसे डाले जाते हैं যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।